हेलो, आई एम हियर। हाँ हेलो। हाँ आ रही है आवाज। बोल 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 बोल। या सो कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है। हाँ, इसमें देख दो चीज है, एक्स एंड वाई, राइट। सो एक्स के अंदर क्या है, अपनी वैल्यूज है। जैसे यहाँ पे 3.14 डाला है, तो 3.14 इसमें वैल्यू है, और वाई क्या है, खाली पड़ा है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ खाली पड़ा है भाई। ठीक है। सही बात है। अब मैंने क्या किया, दोनों को पास कर दिया। अब ये दोनों क्या होंगे, पास बाई रेफरेंस। यहाँ गए ये दोनों। हाँ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू कुछ पहले यहाँ डिफाइन करना तुझे पड़ेगा फिर किस टाइप से के। डिफाइन करना पड़ेगा, हाँ रियल है हाँ रियल है। हाँ हाँ हाँ, कि उनका टाइप यहाँ डिफाइन नहीं होकर इसके यहाँ डिफाइन होता है थोड़ा सा। ठीक है। वहां तो अपन फंक्शन को यही डिफाइन करते थे ना, इंट एक्स कोमा इंट वाई। इसमें पर थोड़ा बाहर डिफाइन होता है अलग से, ठीक है। मतलब इसके अंदर घुसने के बाद डिफाइन होता है, तो रूल अलग है। ठीक है, तो डिफाइन तेरे को फिर से करना पड़ेगा किस टाइप के हैं ये। उसके बाद तुझे यहाँ पे लिख रहा है तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक। हाँ अब यहाँ पे क्या है कि तेरा एक्स की वैल्यू स्टोर रहेगी, ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू में चेंजेस नहीं होंगे। वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है। और अगर हाँ तू कुछ नहीं करेगा, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कर देगा ना, तो एक्स की वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, राइट, क्योंकि ये पास बाई हाँ रेफरेंस है। डिफरेंस है। हाँ, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और फिर रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे जो एक्स प्रिंट करवाएगा तो तेरे को पास बाई रेफरेंस पता चल जाएगा। और रिटर्न तेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाता है। सो यू शुड नोट, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑप्शनल। ये रिटर्न जो है ना, ये ऑप्शनल थिंग है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक। अब मैं तेरे को ये दोनों के एग्जांपल दिखाता हूँ, तब तेरे को समझ में आएंगे, पास बाई रेफरेंस और वैल्यू का। हम्म, हम्म। तो मैं सब बंद कर देता हूँ। लर्न फॉर रन। बहुत कोड लिख मोस्टली। लिए भाई तूने तो। हाँ भाई, सीखते सीखते लिख लिए, ये रहे सब रूटीन फंक्शन के। ठीक है, ये दिस इज ए फंक्शन। ये फंक्शन का हो गया। मैं इसमें चले जाता हूँ, एक मिनट रुक जा। ठीक है। देख, ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं, उसका नाम फंक्शन रख दिया मैंने, कुछ भी रख सकता हूँ। नॉर्मल प्रोग्राम है, राइट। हाँ इम्प्लिसिट नन स्टार्ट किया मैंने, और यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अब दो तरह से फंक्शन डिफाइन कर सकता है, तू बाहर भी डिफाइन कर सकता है। बाहर डिफाइन करना मतलब सीधा पटकना हो गया। अंदर डिफाइन करना मतलब तेरे को कंटेंट्स लिखना पड़ेगा। ये देख, कंटेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको वो करूंगा, क्या बोलते हैं, अनकमेंट। अनकमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक साथ तो सेलेक्ट करेगा लेना। हाँ, मैं देख रहा हूँ, पर मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें जम्बल कर दी ना मैंने, इसीलिए। ठीक है, ये हो गया हाँ भाई। प्रोग्राम, ठीक है। इसमें देख, एक्स मैंने डिफाइन किया है, नेगेटिव ऑफ एक्स। उसके बाद तूने यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है, और रिटर्न कर रहा है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं चला के बताता हूँ। डॉट एफ 90 ए डॉट ई एक्स सी। ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे 3.15 डाल दी। इट इज टेलिंग में -3.15 आंसर, ठीक है। अब देख, मैं तेरे को बताता हूँ कि ये 5 बाई वैल्यू क्यों है। ठीक। तो मैं तेरे को क्या करूंगा यहाँ पे, आने के ए बाद प्रिंट नेगेटिव करा एक्स देगा। के बाद, हाँ, जैसे नेगेटिव हो गया, उसके बाद मैं फिर से तेरे को प्रिंट करके बताऊंगा एक्स को। ठीक है। अगर फिर से प्रिंट और रीड करने लग गया, पहले रीड और राइट करते थे ना अपन। मतलब, बीच में तूने बोला था ना कि प्रिंट मत यूज कर, रीड और राइट यूज कर। हाँ, एक ही बात है, वो पुराने फंक्शन इसलिए, मतलब मैं तो जस्ट दिखाने के लिए रीड राइट यूज कर, ज़्यादा बेटर है वो। मैं तो बस जस्ट वो जल्दी सिंपल वे में लिख सकता है ना, मतलब एक लाइन में जल्दी से काम हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज लिखना तो रीड राइट ही चाहिए। देख, ये जो नेगेटिव एक्स है वो -1.4 आ रहा है, जबकि एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 3.14, राइट, सेकंड वाला। दिखा नहीं होगा तेरे को, क्या क्या सही कर है। रहा है? तेरे को दिखा रहा हूँ कि ये पास बाई वैल्यू होता है। हाँ वो मुझे पता चल गया। ठीक है ना, देख मतलब लिया ये मैंने। नेगेटिव आ गया 3.15, और ये एक्स आ गया। ठीक है। तो आर यू सेटिस्फाइड कि ये पहली बात पास बाई वैल्यू होता है। हाँ समझ गया, सही बात है। रिटर्न को वो कर रहा हूँ, पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, चल तो जाना चाहिए, चल जाएगा वैसे तो। लास्ट में आ गया तो इट इज ऑप्शनल थिंग। अब एक तो हो गया ये कंटेंट्स वाला मामला, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ नहीं रख के इसको बाहर चलाऊंगा। ये जो बाहर वाला है ना,
यहाँ इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। तो पहले बना तो रखा है, उसी पे चला लें। वो वो दूसरे एग्जाम्पल के लिए है, वो स्क्वायर रूट वाला है कुछ। ठीक है, रियल फंक्शन नेगेटिव कॉल हो रहा है, ये बाहर आ गया। अब इसमें देखो कंटेंट्स वंटेंट्स कुछ नहीं लिखना, राइट, सिंपल है ये। ठीक, अब तेरे को इसमें मतलब तू एक को अगर चाहे तो इम्प्लिसिट नन वगैरह वापस तू अंदर डिफाइन कर सकता है, जैसे कि इम्प्लिसिट नन, वापस नया प्रोग्राम हो गया ना पूरा। एंड फंक्शन नेगेटिव नाम लिखना चाहिए तो लिख सकता है, बस नहीं लिखना चाहिए तो एंड ओनली भी चलता है। अगर दिक्कत नहीं हो तो ज्यादातर ये लिखना चाहिए एंड ओनली, या फिर एंड फंक्शन ज्यादा। तो इससे क्या होती है, दिक्कत नहीं आती कभी भी। फिर तू फंक्शन का कभी नाम चेंज कर दिया तो तेरे को यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा 2 बार, है ना। तो बस हाँ। एंड फंक्शन इतना लिख के छोड़ दो। ऐसे ही तुम इसका लिखते हो तो एंड 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 लिखो, या फिर एंड प्रोग्राम लिख के छोड़ दो, बस इतना लिख के छोड़ दो। फिर फंक्शन का नाम लिखोगे तो वापस वही नाम लिखना पड़ेगा, ये फंक्शंस है, इसको कॉपी करोगे, फिर यहाँ लिखोगे एंड प्रोग्राम फंक्शन। ठीक है, ऐसे ज़्यादा इतने काफ़ी होता है। अब इसको चलाते हैं अपन वापस। वहाँ रेड आ रहा था। हाँ, यहाँ रेड आ गया ना, क्योंकि अभी नेगेटिव डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा रियल नेगेटिव भी। नेगेटिव इज ए रियल नंबर ट्यू। क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफाइन ही नहीं है नेगेटिव, पहले कंटेंट्स था तो उसे यही पता था ना प्रोग्राम को ही कि भाई मेरे पास कुछ है जिसके अंदर नेगेटिव डिफाइन है, कुछ नेगेटिव नाम का फंक्शन है, अब इसको पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें वो यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि नेगेटिव इज ए रियल नंबर, और एक रियल तो फंक्शन बाद है में तो जिससे डिफाइन कोई किया है ना, बात। जब तुम फंक्शन कॉल होगी तेरी आपके, हाँ तो हाँ वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ तो नेगेटिव डिफाइन हुआ है। हाँ, पर उसने ये नहीं पढ़ा ना अभी, वो पहले प्रोग्राम मेन प्रोग्राम बस पढ़ेगा वो। आ गया, मेन प्रोग्राम बस पढ़ेगा, इसमें उसने देखेगा कि नेगेटिव क्या है, मुझे पता ही नहीं है। माना कि तेरा फंक्शन नहीं होता फिर, या फिर ये किसी और फाइल में होता, इस फाइल में नहीं होके होता ना, तो इसीलिए वो देखते। मारा आ रहे हो, 1 मिनट रुक जा, ये हो गया ना। हेलो, कौन? हाँ सर, कर लिए फोन पे का फेस पे रिसीव कर लिया। ठीक है भाई, हम आपको क्यों बताएं फिर, आपको पता होना चाहिए आप कस्टमर केयर से, तो फिर रखो फोन। ये फोन पे कस्टमर केयर से बोल रहे हैं 1999 का आपको कैशबैक मिला था, रिसीव कर लिया सर। हाँ, है तो रिसीव। ये क्या क्या आ गया हुआ भाई? भाई? अर्पित, हाँ, भाई क्या हुआ? अरे मेरे को वो बंदा बोल रहा है कि मैं फोन पे कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, आपको कल की तारीख में 1999 का कैशबैक मिला था फोन पे आप रिसीव कर लिए क्या सर? मैंने बोला कि हाँ कर लिया सर, कर लिया मैंने रिसीव। फिर कार्ड फोन को, कितने का कैशबैक रिसीव हुआ सर आपको, ऐसा पूछ रहा है मेरे को। मैंने कहा आप कस्टमर केयर, आपको पता होना चाहिए ना, कटो फोन। तो थोड़े साले बहुत बार आ चुके हैं मेरे को फोन पे के तो। कैसे आते एंड रहते हैं भाई तेरे पास? मेरे पास फोन पे है ना, क्योंकि तेरे पास नहीं है। जब तू बहुत फ्रिक्वेंट यूजर, देख इसने देख रिक्वेस्ट डाल रखी है 1999 पे करने की मेरे को, मैं इसको पे करूंगा, चूतिया हूँ क्या मैं? ये ऐसे करते हैं, मतलब फिर वो बोलेंगे कि नहीं आए, ठीक है आप, मैंने अभी रिक्वेस्ट भेजी, आप उस पर क्लिक कीजिए, फिर फिर तुम क्लिक करोगे, फिर बोलेगा पे, मैं बोलूंगा कि ये पे का मांग रहा है। अच्छा हाँ, ये आपके बैंक अकाउंट को पे हो रहा है, ऐसे बोलेगा, ये आपके बैंक अकाउंट को पे हो रहा है, आप पासवर्ड डालिए, आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे पैसे, घंटा इनके अकाउंट में जाएंगे वो। वाह भाई, इतना फर्जी वाला भाई, और तेरी डिटेल्स में कैसे जाती है? बट डिटेल्स तो साले समझ रहे हैं ना आजकल, कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा भाई, कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा। फोन इसीलिए नंबर मैं से फोन, ऑफलाइन से में रहता हूँ, फोन नोटों पे पे में बस, विश्वास रखता हूँ। फोन पे बस फोन फोन नंबर चाहिए, किसी का फोन नंबर निकालना इज नॉट ए बिग डील, राइट। नॉट अ बिग डील। बस अब तुम, जैसे तेरा पास फोन पे होता ना, तो तुम, तेरा नंबर मैं सेव करूंगा मोबाइल में और मेरे को पता चल जाएगा कि तेरे पास फोन पे है नहीं है। अब देख इतना फोन पे खुद देता है डाटाबेस, फोन पे खुद यूजर को एक सुविधा देता है कि अगर तेरे पास फोन पे है तो मुझे पता चल जाएगा कि तेरे पास फोन पे है, नंबर सेव करना होता है बस तेरा नंबर मेरे को मोबाइल में। अब जब किसी का बस फोन नंबर पता चल जाए, उसे ये पता चल जाएगा कि फोन पे है, काम खत्म। पर गूगल पे का नहीं पता चलेगा तो कभी भी तेरे को कॉल नहीं आएगा कि मैं हम गूगल पे से बोल रहे हैं, तेरे को हमेशा फोन पे का आएगा, क्योंकि उनको गूगल पे का पता ही नहीं चलेगा कि, तुम्हें ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि उस बंदे का अकाउंट कौन से बैंक में है, तो बस क्या फोन पे से ही चूतियात पता। है भाई, मैं सबसे अच्छा मेरा ही काम है।
हाँ नोट तो ठीक है। हम सब लोग लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो ठीक है, मैंने नेगेटिव डिफाइन किया और बाहर आया, इसको चलाया बाहर है। फंक्शन को, चल गया है। ठीक है, वो पास बाई वैल्यू है, देख ले एक्स की वैल्यू वो भी अभी भी वही रही है, नेगेटिव एक्स 2.5 आ गया मेरा, 2.55 2.56 ये बेसिकली। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड? माइनस में यस भी आई एम करके देखता हूँ, सेटिस्फाइड। -8.5 रखूंगा तो ये देखिए 8.5 हो गया प्लस वाला, और ये ओरिजिनल -8.5 था। सो आई थिंक तेरे को अभी फंक्शन सही से क्लियरली समझ में आ गया होगा, बाहर अंदर वाला सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू ये वाला, ठीक है, बंद करने जा रहा हूँ इसको। वापस एक और चीज, ये रहा एक और फंक्शन है, ये एक्स वाई जेड वाला है, एफ ऑफ एक्स वाई प्रिंट जेड, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वैसे भी दे सकता है तू। तो मैं इसको वो करता हूँ, अनकमेंट करके दिखाता हूँ तेरे को मैं। ठीक है, कुछ रह गया हाँ। क्या? अच्छा ये बाहर कुछ फंक्शन शायद मैंने डिफाइन नहीं किया, एफ को बंद कर दिया था ना आई थिंक, इसीलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, रुक जा। अच्छा बाहर, रुक, एक्स वाई जेड है, एक्स इक्वल टू 3 है, वाई इक्वल टू 4 है, एफ ऑफ एक्स वाई को ये कॉल कर रहा है, प्रिंट जेड कर रहा है। ठीक है, कंटेंस रियल फंक्शन एफ। ठीक है, एक्स ऑफ वाई इम्प्लिसिट नन, एफ एफ इक्वल टू डिफाइन ये है, इंट हाँ फंक्शन। डिफाइन अच्छा है। एफ, एफ कहाँ एफ डिफाइन डबल किया एफ, है? ये रहा ना रियल फंक्शन एफ। अरे तो डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना एफ। नहीं वो तो बाहर के लिए डिफाइन करना पड़ता है ना, वो तो कंटेंस वाला कर रहा हूँ ना, कंटेंस वाले अरे के लिए नहीं करना इंटीजर पड़ता। इंटीजर, वो सॉरी रियल में, जहाँ तूने एक्स और वाई डिफाइन किया यहाँ पे जैसे ये एक्स नेगेटिव डिफाइन किया वैसे ना। है। लाइन नंबर 18 देख रहा है? हाँ 18, हाँ हाँ 18 में तूने एक्स और वाई डिफाइन किया है, एक्स हाँ वाई जेड। एफ क्यों नहीं हाँ, किया है? क्योंकि ये कंटेंट्स में आ रहा है, कंटेंट्स मतलब ये प्रोग्राम को पढ़ लेगा, ये देखना एफ मैंने यहाँ डिफाइन तो कर रखा है फंक्शन, ये हाँ इसलिए हो और रहा ये है जो कि लाइन नंबर 23 में कहीं एफ डिफाइन नहीं है। नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती क्या हो रही है देखना, दो दो बना रखे हैं, एक नाम से दो फंक्शन है, तो उसको वो तो इसका कंफ्यूज हो रहा है अमेंड किसको करना कॉल पड़ेगा। करता है। हाँ एक एक को चलाना है मेरे को, ये देख अभी कोई एरर नहीं आएगी मेरे को, कोई एरर नहीं आ रही है। ऐप डिफाइन नहीं करना, कंटेंट्स अगर मेरा लिख रहा हूँ ना मैं, तो मेरे को फंक्शन कहीं डिफाइन नहीं करना कि फंक्शन का मतलब रियल है या क्या है, कहीं भी नहीं, यहाँ पे ना यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं करना। अगर मैं नहीं लिख रहा ना कंटेंट्स, तो मेरे को यहाँ जैसे एक्स कोमा नेगेटिव यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। कंटेंट्स में कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको चलाऊंगा चल जाएगा, ये तो कंटेंट्स वाला सिंपल। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ तेरे को कि दो तरीके से होता है, ये निकाल क्या रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब इसका एक और मतलब तरीका होता है। हाइपोटेन्यूस निकाल रहा है। हाँ हाँ, इसका एक और तरीका होता है फंक्शन का, ये फंक्शन नीचे वाला जो मैंने किया है, मतलब इसी को डिफाइन करने का फंक्शन को, इसका ये तरीका है रिजल्ट सम। बेसिकली तुम जहाँ पे तुम रियल लिख रहे हो ना, हाँ। तो रियल क्या है तुम्हारा, एक रिटर्न टाइप है, राइट, कि रिटर्न हम्म, होगा इस टाइप से। पर तुम यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न टाइप नहीं लिखा, यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया फंक्शन। ठीक, यहाँ फंक्शन लिख दिया, फंक्शन एफ डिफाइन कर दिया, एन वन एन टू दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब मैंने एक रिजल्ट डिफाइन किया, रिजल्ट जाएगा सम में, अब मैं अंदर सम डिफाइन करूंगा कि सम क्या है, एक रियल वैल्यू है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, समझा। रिटर्न टाइप सम, सम को रिटर्न करना है लास्ट में, और हाँ। सम क्या है, एक रियल वैल्यू है। तो बस यही है कि फंक्शन एफ है, इसको कॉल करो, जिसका जो रिजल्ट आएगा वो सम आएगा। ठीक है, सम के अंदर तुम इसको डाल के भेजोगे, अब वो सम जो होगा वो रियल टाइप की वैल्यू यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया, तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। बट इट इज सम बिट कॉम्प्लिकेटेड मेथड, सो आई एम बहुत नेवर ज्यादा गोइंग लिखना टू। पड़ता है। हाँ और फंक्शन वैसे भी नहीं पसंद है मेरे को। हाँ, और फंक्शन वैसे भी नहीं पसंद है, सब रूटीन से काम करने वाले अपन। ठीक है, तो इन सबको बंद करो, इन सबको भी कमेंट आउट करो। ठीक है, फिर तीसरा एग्जांपल जो था ये वाला था मेरा, ये देखिए बाहर लिखा था फंक्शन स्क्वायर रूट है वही निकालने के लिए, तो बाहर लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, अब ये वाला तीसरा एग्जांपल है मेरा, इसमें इसमें क्या है, इसमें भी वही है, मतलब गेट सम, मतलब वही सम निकाल रहे हो तुम, फंक्शन का नाम है गेट सम, और एक बार रिजल्ट, मतलब वही एक बार तुम गेट सम से ले रहे हो, एक बार रिजल्ट से ले रहे हो, बात एक ही है। ठीक है, हाँ। अच्छा ये तो जो वही वाली, कंटेन्स में अगर एंड फंक्शन नहीं लिखा तूने, जैसे कंटेन लिख दिया और एंड नहीं किया। रुक ये वाला एग्जांपल खोलता हूँ, नीचे वाला एग्जांपल सेम ही है। ठीक है, हाँ बता अब, ये वाला तो डबल हो गया इसका। ठीक है, अब तू बोल रहा तो है कि इसमें कंटेंट देख, लिख दिया मैंने, अब और बोल। एंड फंक्शन नहीं लिखा। ये वाली लाइन नहीं लिखी, राइट। हाँ 25। तो अब ये हो जाएगा ना कि फंक्शन कहीं ऐड ही नहीं हो रहा है, तो एरर आएगी ना। ठीक है तब। देख सही प्रोग्राम से कर। यहाँ पे दे दिया है, ये देख एक्सपेक्टिंग एंड फंक्शन स्टेटमेंट 854 लिखा हुआ है सब, सिंटेक्स एरर, डिक्लेरेशन, डाटा डिक्लेरेशन, एरर्स आ गई काफी, और इसको हटाते ही देख एरर चली जाएगी चारों की चारों, ये देख चारों की चारों एरर गायब हो गई। ठीक है, हाँ तो आई थिंक फंक्शन इज क्लियर नाउ, फंक्शन इज क्लियर ना। गो टू गोइंग टू सब रूटीन, ओके।
इसमें क्या करूँ मैं ताकि ये सब हट जाए, कंट्रोल जेड 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 जितना भी होता है। क्या? अरे मेरे को गिटहब पे वापस पुश नहीं करना है, इसमें चेंजेस हो गए ना। इट इज सेइंग दैट गिटहब पे पुश कर दो, आई डोंट वांट दैट। तो गिटहब में अगर सब डाल रखा है तो गिटहब से पुल कर लेना, पुश चेंज क्या करना है? नहीं करना मेरे को, बस रुक एक मिनट बस। तुझे जो तेरी पुरानी रिपोजिटरी है उसी को सही करना है ना, तो उसको पुल कर ले। हो गया, यही सही हो गया ना, कोई चेंजेस नहीं है, बात खत्म। अभी उसमें दिखा रहा है चेंजेस, अच्छा हट गए। ठीक है, अब 13 में आते हैं। ये मेरा सब रूटीन वाला प्रोग्राम है, इसमें सब रूटीन्स पढ़ूंगा मैं, ठीक है। इम्प्लिसिट ऊपर लिखते हैं, नॉर्मल हो गया मामला, ठीक है। दिस इज सब रूटीन प्रोग्राम। इसमें भी सेम मामला है, तुम कंटेंट्स करके अंदर लिख सकते हो या बाहर लिख सकते हो, राइट। हाँ। तो पहले तुम्हें एक प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ मैं। ये वाला पहले कमेंट आउट करता हूँ, ये वाली चीज़ को। ऊपर वाला प्रोग्राम चलाऊंगा सबसे पहले, ये वाला सिंपल वाला प्रोग्राम, ठीक है। जिसमें तुमने एक्स वाई डिफाइन किया है, एक्स को मैंने रीड किया है, नेगेटिव एक्स वाई दोनों भेजे हैं मैंने, प्रिंट वाई कर रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट्स हो गया यहाँ पे, और नेगेटिव एक्स वाई और वाई को मैंने वो कर रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, मतलब कमेंट आउट करके ही बता देता हूँ तेरे को कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम देयर। जस्ट तूने कंपाइल किया, एंड किया, और तुमने 5.6 कुछ डाला, ठीक है। तो ये -5.6 आ गया है वैल्यूज़ की, ठीक है। 5.599 आया है। हाँ मतलब वही, वो उसको फोर्ट्रान बना देता है ना रियल वैल्यू को, तो थोड़ा बहुत प्रिसीजन में, तो 5.6 ही है, एग्जैक्ट नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ है, रिटर्न करना जरूरी नहीं है, पहली बात तो हो गई, देखो समझ में आई गई, पर मैंने लिख दिया ऐसे ही सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब जैसे सर ने लिखा था वो कॉपी किया था इसीलिए। दूसरी बात ये है कि कंटेंट्स लिख रहा है तेरे को, तो नेगेटिव वेगेटिव को कहीं डिफाइन करना है नहीं, ठीक है। अब तेरे को बता रहा हूँ, इसमें पास में क्या होता है, ये वैल्यू, राइट। रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस, सॉरी, यहाँ पास बाय रेफरेंस होता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू -x करने वाला हूँ, x इक्वल टू -x लिख दिया, ठीक है। और वाई अब इक्वल देखो, माइनस एक्स। y इक्वल टू -x कर दिया, वाई इक्वल एक्स। y इक्वल x कर वाई दिया, इक्वल कोई एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे तुमने कॉल किया फंक्शन को, अब यहाँ पे तुम प्रिंट करोगे x को और y को, ठीक है। x और y दोनों प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर दिया, जैसे माइनस क्या लिख रहा हूँ मैं, 8.65 लिख दिया, ये देख माइनस हो गए दोनों, नेगेटिव हो गए, राइट। सही मचाया है फिर। तो इट इज पास बाय रेफरेंस, पहली चीज, फर्स्ट थिंग टू ऑब्जर्व। और अब दूसरी चीज बता देता हूँ, एक तो हो गया कि अंदर लिखना हो तो कंटेंट्स लिख के लिख देंगे, ठीक है। अब तेरे को बाहर लिखना है, ठीक है। अब बाहर वाला चलाते हैं कोई फंक्शन। ये कौन सा है, एलोकेटेबल है ये, तो कोल फिल कंटेंट्स फिल, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये वाली खोल देता हूँ लाइब्रेरी, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक एलोकेटेबल एरिया बना रहा हूँ एक्स की, ठीक है, रियल एलोकेटेबल एक्स। और तो इसे लिखते हैं ना अपन रियल, एक होता है डायमेंशन भी होता है, एलोकेटेबल। हाँ डायमेंशन होता है, लेकिन डालने की जरूरत डायमेंशन नहीं है कोलन, ना। ऐसे तू डाल सकता है, देख ऐसे डाल सकता है, डायमेंशन कोलन अलोकेटेबल, और फिर यहाँ से तू एक्स को ये हटा देगा, एक तो ये चीज होती है, हाँ। ठीक है। इसका एक शॉर्टर सिंटेक्स है कि तू एक्स की कोलन लगा दे, तो तब ये सही डायमेंशन बात। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। सो इट इज शॉर्टर सिंटेक्स, इट इज ग्रेट ना, सही चीज है, सही बात है। ठीक है। और यहाँ पे तू, जैसे कि तेरे को एक वाई बनाना है, जो कि तेरे को डबल कोलन वाला बनाना है, मतलब 2D बनानी है, तो इसलिए लिख दे, सिंपल हो गया, ठीक है। हाँ। पर अगर तेरे को डायमेंशन तूने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे तो अगर लिख दिया तूने कि डायमेंशन, हाँ तो अच्छा, तो वो अलग टाइप की नहीं बन पाएगी, हाँ सबसे फिर तू सेम इसमें टाइप। इसमें तू बस 1D एरे ही डिफाइन कर पाएगा सारी, ठीक है। फिर 2D एरे के लिए तेरे को अलग लाइन लिखनी पड़ेगी, राइट। सो हाँ, इट इज ऑलवेज वो बेटर, सही तरीका नहीं। हाँ इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज दिस सिंटेक्स, ठीक है। फिर मैंने एक रियल वैल्यू डिफाइन की जेड, इंटीजर डिफाइन किया y इक्वल टू 5, और फिर एलोकेट कर दिया मैंने अपनी एक्स एरे को y से, मतलब कि 5 डिफाइन कर दिया, राइट। और उसके बाद मैंने एक कॉल फिल डिफाइन किया है, जिसमें कि एक्स वाई जेड तुम फिल करने वाले हो, ठीक है। ये नीचे कॉल हो जाएगा। हाँ इसमें देख, अगर तू बाहर भी डिफाइन कर रहा है ना फिल को, या फिर अंदर डिफाइन कर रहा है, कहीं भी डिफाइन कर, तेरे को फिल वैल्यू, जैसे यहाँ पे तेरे को वहाँ क्या करना पड़ता था फंक्शन में, कि यहाँ पे तेरे को फिल डिफाइन करना पड़ता था, रियल फिल, ठीक है। ये डिफाइन करना पड़ता था क्योंकि तेरा बाहर था, पर इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसमें तेरा बाहर हो चाहे अंदर हो, कहीं भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम सेम चीज़ है। यहाँ पे अंदर रखो फंक्शन को, बाहर रखो, सेम चीज़ है, उठा के पटक दो, कुछ डिफाइन नहीं करना, कोई एरर नहीं आएगी। कॉल फिल जैसे अपने सी प्लस प्लस में होता है, सेम सीन है।
सिंपल कॉल कर दो, हो गया काम। तुम्हें फिल को डिफाइन करने की कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ समझा। तो इसलिए मेरे को सब रूटीन और पसंद है, इसमें कभी एरर वगैरह की चांसेस नहीं आते। तुम कंटेंट्स के बाहर वाली इस चीज को उठाओ कंप्लीट और बाहर पटक दो, बाहर वाले को अंदर पटक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं ना। हाँ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे तूने कॉल किया एक्स वाई जेड फिल करने के लिए, तो यहाँ आया जिसमें तूने एक्स वाई जेड वापस प्रिंट कर दिया, जिसमें कि तूने वापस डिफाइन किया कि वाई तो एक इंटीजर था, ठीक है, एक्स क्या है, एक वाई, वाई डायमेंशन का एक रियल नंबर है, और जेड एक रियल नंबर है, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, जेड की वैल्यू एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 2 डाल दी, क्योंकि वाई एक 5 डिजिट किए रहे हैं, एक्स एक 5 डिजिट किए रहे हैं, तो ये एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 2 की कुछ वैल्यू डाल दी, जेड, और फिर एक्स इक्वल टू 3 कुछ कर दिया मैंने, चेंज एक्स वेंज तूने करता हूँ। क्या कर दिया, एक 1D एरे जिसमें 3 स्टोर है। हाँ एक वन एक्स इक्वल टू 3 मतलब कि पूरी एक 3 3 3 3 की एरिया बन हाँ, गई बड़ी वाली, 5 3। है ना। और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, राइट। और फिर वापस से तूने हाँ ठीक है, तो ये क्यों किया, लाइन नंबर 45। ऐसे ही मतलब लिखना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, जस्ट ऐसे ही कर दिया था, सेक ऑफ सिंपलिसिटी। इधर कुछ अलोकेट एलोकेट करके देख रहा था, मैं सोच रहा था कि इसके अंदर आके एलोकेट कर सकता हूँ क्या, बट इट इज नॉट ट्रू। मतलब तुम इसके अंदर आके एलोकेट नहीं कर सकते, तुम एलोकेट करना तो मेन प्रोग्राम में तुम्हें एलोकेट करना पड़ेगा प्रोग्राम को, जैसे एलोकेट एक्स और वाई, फिर तुम्हें पास करना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम एक्स और वाई यहाँ से पास कर दे और यहाँ के एलोकेट कर रहे हो, यहाँ एलोकेट करना इज नॉट डिफाइंड। सब रूटीन के अंदर तुम एलोकेट नहीं कर सकते किसी चीज को। और कॉल कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते सब कर सकते हो पर एलोकेट नहीं कर सकते हो। हैं, रीड राइट, मतलब रीड और राइट। हाँ यहाँ कर सकता है ना, यहाँ रीड कर सकता है, रीड कर सकता है किसी फंक्शन को, यहाँ पे तू राइट कर सकता है किसी फंक्शन को, सब कर सकता है, बट तू इसको एलोकेट नहीं कर सकता, ये चीज नहीं कर सकता बस, ठीक है। यहाँ पे मेरा एरर आ गई थी, इसलिए हाँ कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जेड 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 जेड, खेल खत्म, ठीक है। तो फंक्शन सब रूटीन का काम हो गया। अब इसमें तेरे को एक चीज और बतानी थी मेरे को, कि तू एक बार कंटेंट्स लिख देता है ना, उसके बाद तू कितने भी लिख सकता है, लाइक ऐसा नहीं कि तेरे को यहाँ पे तेरे को एक और वापस एक नया फंक्शन बनाना है, तो तेरे को वापस कंटेंट्स लिखना पड़ेगा, तेरे को कंटेंट्स एक ही बार लिखना है, इसके बाद जितने तेरे को 4 5 फंक्शन लिखे जाने लगातार लिखते जा अंदर के अंदर, समझ रहे हैं। सही। कंटेंट्स एक बार लगता है कीवर्ड, उसके बाद उसके नीचे तुम लिखते जाते हो सारे कंटेंट्स, कीवर्ड के नीचे आने चाहिए, ऊपर नहीं आने चाहिए कुछ भी। कंटेंट्स कीवर्ड के नीचे आएंगे सारे फंक्शन, और एक के बाद एक सारे लिख दो, समझा। हाँ ठीक है चलो ये क्लियर हुआ, तो मेरे हिसाब से सब रूटीन एंड वो क्लियर हो चुका है तेरा फंक्शन। ठीक है, ये आ गया था अपन, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, ये तो फंक्शन था, ये अपना सब रूटीन था। अब ये देखिए जैसे ये वाला इन्होंने एग्जांपल दिया है, प्रोग्राम टेक्स्ट इम्प्लिसिट नन, ठीक है। ये देख कॉल कर रहे हैं किसको, आउटपुट फिगर्स को, ठीक है, नंबर सेट, इसने कुछ वेरिएबल डिफाइन किया होगा, आगे पीछे डॉट 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 लिखा है, मतलब कुछ कोड यहाँ पे, कुछ कोड यहाँ पे। नंबर सेट को कॉल किया सब रूटीन आउटपुट फिगर नाम से कॉल किया फंक्शन को, और नंबर सेट को पास बाई क्या किया, रेफरेंस। रेफरेंस कर दिया, ठीक है। अब सर यहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं, मैंने उस टाइम भी डाउट पूछा था सर को, फिर सर ने बोला था कि चेक करना पड़ेगा। सर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं तुम, एलोकेटेबल बना रहे हैं, बट नहीं बना सकते तुम। फिर तुम यहाँ पे प्रिंट हियर द फिगर्स नंबर्स, वो तो प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट तो कर ही सकते हो, रीड राइट कर ही सकते हो, एलोकेट नहीं कर सकते बस। एंड सब रूटीन आउटपुट फिगर, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अगला वाला है जिसमें तुमने लिखा हुआ है फंक्शन एफ है। अब देख इसमें फंक्शन एफ है, तो तुम्हें एफ के नाम में स्टोर करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। देख हाँ एफ इक्वल टू, देख यहाँ पे लिख रहा है, तो एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस दिस दिस, कंटेंट्स है इसलिए यहाँ पे रियल एफ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बाहर होता तो यहाँ पे रियल एफ भी डिफाइन करना पड़ता एज ए वेरिएबल, राइट। हाँ ठीक है चलो, ये सब समझ में आ गया तेरे को। अब यहाँ पे क्या दिखा हुआ है इन्होंने, टेस्ट प्रोग्राम नन, अच्छा यहाँ पे ये बता रहे हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अच्छा ये बता रहे हैं कंटेंट्स वाले और बिना कंटेंट्स वाले दोनों चीज़ में अंतर बता रहे हैं। तो कंटेंट्स में बेसिकली अंदर लिख दिया तुमने ये सब कुछ चीज़, ठीक है, और इसमें तुमने बाहर लिख दिया, पूरा पटक दिया, तो मतलब ये चीज़ सेम है। ये जो ब्लॉक है ना, रियल फंक्शन ऐप से लेकर एंड फंक्शन ऐप तक, ये जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक एकदम सेम होगा, ब्लॉक में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट बाहर लिखोगे तो तुम्हें जो अंदर प्रोग्राम है उस पर डिफाइन करना पड़ेगा कि एफ इज ए रियल वैल्यू, बट अगर कंटेंट्स करोगे तो तुम्हें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। बट आई सजेस्ट यू नेवर यूज फंक्शन, ऑलवेज यूज सब रूटीन, बिकॉज सब रूटीन इज नॉट कंफ्यूजिंग, इट इज वेरी सिंपल। फंक्शन आर वेरी कंफ्यूजिंग, इसके नाम में स्टोर करना पड़ता है, अंदर डिफाइन करना पड़ता है, वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं और ना। रिटर्न टाइप एक ही है सिर्फ। हाँ रिटर्न टाइप है कि वही सब यहाँ पे है, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर, मतलब फंक्शन फंक्शन को चुके यहाँ पे सब रूटीन यूज करो हमेशा, ठीक है। अभी ये सेपरेबल प्रोग्राम आ गए, कि तुमने क्या किया कि एक मेन प्रोग्राम लिखा है a.f90, जिसके अंदर तुमने हाँ लिखा हुआ है टेस्ट नन समथिंग प्रोग्राम एंड प्रोग्राम टेस्ट। फिर तुमने एक
सब रूटीन लिखा है जिसका नाम लिख दिया तुम्हें बी डॉट एफ 90, जिसमें कि एक फंक्शन अकेला है या फिर तुमने सब रूटीन अकेला है, अलग दोनों को फाइल साथ है। में कंपाइल। हाँ अलग फाइल है, अलग फाइल में तुमने फंक्शन डिफाइन करके दोनों को तुम साथ में कंपाइल कर दोगे तो भी चल जाएगा। तो मैं तुमको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ अभी तुरंत की तुरंत। हम्म, इन्होंने फंक्शन से दिखा रखा है, तो फंक्शन से दिखाऊं या सब रूटीन से दिखाऊं, किसे दिखाऊं, दोनों अबे चल तो जाएगी। अर्पित ये बता, जो अगर दूसरी फाइल है तो उसके हम्म, वेरिएबल जो होंगे उनको स्टोर करना पड़ेगा ना, हाँ हाँ लेकिन मतलब तू वही। आउटसाइड द मेन फंक्शन यूज कर रहा है। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तो सब रूटीन बता दूँ ना, फंक्शन वैसे भी बहुत ही कम यूज करेगा, सब रूटीन से बता देता हूँ ठीक है। अभी कुछ न्यू डॉट एफ 90 बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तूने क्या किया, ये जो सब रूटीन था हाँ इसको तूने क्या किया, यहाँ से कॉपी करके इसमें पटक दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्स वाई जेड सब कुछ इसमें डिफाइंड है, इम्प्लिसिट नन है, सब कुछ डिफाइंड है, राइट। हाँ अब तूने क्या किया कि यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, तेरे पास यहाँ नहीं है, वो फंक्शन वहाँ चला गया है, ठीक है। अब तू इस फंक्शन को चलाएगा, ठीक है, इस कोड को फिर चलाएगा। इस कोड को चलाने के लिए तेरे को लिखना पड़ेगा तेरा डॉट एफ 90 फिर न्यू डॉट एफ 90, दोनों कमांड को साथ में लिखना पड़ेगा, एंटर मार दे। चल गया ए डॉट ई एक्स, ये चल गया, तीन 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 वैल्यू हो गई सबकी, वाई की वैल्यू हो गई 5, जेड की वैल्यू हो गई 3 + 3 6, राइट। तो ऐसे साथ में चला सकता है। इसमें शायद सर ने नाम दिया था, वो एक मिनट रीनेम होगा क्या, रीनेम करता हूँ इसको, रीनेम। सर ने उसका नाम दिया था ना अभी, DSYEV, हाँ उसका नाम डॉट एफ ओनली था, डॉट एफ ओनली था। अभी उसमें पता नहीं क्या चीज़ रहती है डॉट एफ फाइल में, मुझे भी समझ में नहीं आता डॉट एफ फाइल क्या थी उसमें, कैसे थी, जैसे कुछ कुछ थी डॉट एफ फाइल थी ना वो, डॉट एफ। ये सब तो ठीक है, पर ये एस लाल क्यों आ रहा है अभी भी। ऑटो इंडेंटेशन कर दिया करना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। नहीं नहीं, इसमें कुछ लफड़े होते हैं वे, थोड़ा मतलब अंदर डालना पड़ता है, ऐसा कुछ कुछ चीज़ होती है इसमें। अरे इसमें मतलब तुम पीछे नहीं डाल सकते इसको, थोड़ा तुम्हें स्पेस देना ही पड़ेगा, इसकी है डॉट एफ फाइल का है कुछ। अब से चल जाना चाहिए ये 13 डॉट पहले एफ भी चल 90 रहा था। डॉट न्यू डॉट एफ। नहीं चलता, पहले एरर आती, ये चल गया, ठीक है। ये तुम्हारे फंक्शन तुमने सब रूटीन डॉट एफ फाइल भी डाल सकते हो, डॉट एफ 90 भी डाल सकते हो। हाँ तू बोल रहा है ना, मतलब इसके इंडेंटेशन वही तो बोल रहा हूँ, इसको अगर तू पीछे ले लेगा देख लाल लाल आ गए सब, कैसे नहीं कर लिया सकता तूने तू ये? ऐसे। शिफ्ट टैब, सब सेलेक्ट कर, टैब दबाएगा तो आगे जाएंगे, शिफ्ट टैब दबाएगा पीछे जाएंगे, अच्छा। ठीक है। तो तुम्हें मतलब बेसिकली इसे दो टैब आगे इसको रखना पड़ेगा सबको, तब चलेगा ये फंक्शन, तब चलता है, इसकी तो दिक्कतें हैं। दो टैब तुम्हें आगे रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। हाँ दो टैब फाइल में तो सर ने अभी जो DSYEV भेजी थी ना, याद है तेरे को, हाँ ये रही DSYEV डॉट एफ, ये देख, ये फंक्शन यही था, देख ये देख, दो दो टैब इसमें आगे था, खूब ये देख सारे रहा है। सब रूटीन। हाँ इसमें सब रूटीन है, दो टैब आगे हैं, एक दो टैब आगे हैं, और उसके बाद तुमने देख दो टैब आगे से चल रहा है, सारे जितने फंक्शन है दो टैब आगे लिखे हुए हैं, देख ले। इसको मतलब थोड़ा इंडेंटेशन चाहिए इसको, ठीक है। डॉट एफ फाइल को, पर डॉट एफ 90 से भी लिख सकता है। सो बेटर टू डॉट एफ 90 मेरे लिए तो। सब कुछ क्यों करना है, इसको रीनेम करूंगा मैं डॉट एफ 90 से, सब कुछ सही रहेगा, परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गया था। हाँ मतलब तू एक फंक्शन को अलग फाइल में भी डाल सकता है, ये बता रहा हूँ बस। तो अभी मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, मेरे को ये नहीं चाहिए, और इसको भी मैं कंट्रोल, ठीक है। अभी मेरा कोई दिक्कत नहीं है, गिटहब में कोई चेंजेस नहीं है, राइट, एकदम सब रूटीन और फंक्शन सब कंप्लीट हो चुके हैं सारे। आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइम कम है, 1 घंटा निकल गया फंक्शन सब रूटीन में, ठीक है। प्रॉब्लम है, रेडी मेन प्रोग्राम इंटरनल फंक्शन दैट रिटर्न्स इट्स फर्स्ट आर्गुमेंट सम ऑफ टू रियल नंबर। अब सम हम तो कर देंगे, कोई दिक्कत हो रही है। समझ गए फंक्शन सब रूटीन सब, तो रिकॉल द सब रूटीन स्लाइड वी हैव एवोल्यूशन एंड डिक्लेरेशन नंबर सेट आर्गुमेंट इज एसोसिएटेड विद द डमी आर्गुमेंट नंबर्स। पता नहीं अजय कुछ कुछ समझा रहे थे उस टाइम भी सर, मतलब पर मैंने तो बता दिया है मोटा मोटा कि पास बाई वैल्यू और पास बाई रेफरेंस होता है, ठीक है। हाँ वो उतना याद है काफ़ी है। आगे आता है कंपाइल मेक फाइल, मेक फाइल कैसे बनानी है वगैरह, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, जब बनाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। जब कभी बनाने की जरूरत पड़ेगी तब समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये होता है मेक फाइल का आइडिया, ये है कि इसमें तुम 4 5 फाइल वगैरह सब कुछ साथ में लिख दो कि कैसे कैसे क्या क्या कंपाइल करनी है, उसके बाद तुम इस फाइल को ओनली रन कर दो, अच्छा अच्छा, पूरा समझ प्रोजेक्ट गया चल समझ जाएगा। गया समझ गया। समझ गया बड़ी ना। कमाल चीज है भाई ये तो। हाँ एक फाइल। बेसिकली तेरे को वो याद है अपना नोड जेएस के जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक वो होती है,
जेसन फाइल होती है, क्या नाम है उसका, हाँ, पैकेज डॉट जेसन पर। पैकेज डॉट जेसन, तो उसके अंदर सब कुछ रहता है, ठीक है, हाँ, कि कहाँ सारे से तेरे एंट्री, कहाँ मॉड्यूल तेरा चाहिए। एंट्री पॉइंट है, क्या क्या तेरे पास डिपेंडेंसी है, क्या क्या तुम्हारा एंट्री पॉइंट है, जैसे एप डॉट जेएस उसका एंट्री पॉइंट होगा, तो वो सब पूरा उसका डिफाइन होता है, उस फाइल को तुम रन करते हो, स्टार्ट करते हो, कमांड देते हो, पूरा पूरा प्रोजेक्ट चला देता है वो, राइट। हाँ, वैसे ही कुछ सीन है इसका मेक फाइल का, ठीक है। बनाना है मेरे को अभी तक नहीं है, सर को समझ में भी नहीं है, पता नहीं कैसे क्या किया था उन्होंने, ना सुनिए। ये टिपिकल प्रोग्राम। हम्म, अब ये मॉड्यूल आ गया, ठीक है। मॉड्यूल क्या होता है, लाइब्रेरी होती है, हाँ, ठीक है। इंपोर्ट pandas एस पाई, ठीक है, वो सब होते हैं ना, वो है मॉड्यूल। इसको भी तुम इंपोर्ट करोगे, मॉड्यूल मतलब एक लाइब्रेरी बनाओगे, इंपोर्ट करोगे। अब मॉड्यूल को भी जैसे तूने अभी यहाँ पे अलग अलग फाइल में लिखा था ना, जैसे फंक्शन को अलग फाइल में लिखा था, जैसे मॉड्यूल को तो अलग फाइल में भी लिख सकता है, सेम फाइल में भी लिख सकता है, ठीक है। सेम चीज है उस तरह। अब तेरे को मॉड्यूल, जैसे कि मॉड्यूल क्या होता है, इसे डिफाइन करना पड़ता है, मॉड्यूल फिर उसका नाम, फिर एंड मॉड्यूल और फिर उसका नाम, ठीक है। और इसको तू फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकता, ऑब्वियसली लाइब्रेरी है, तो तू मेन प्रोग्राम के अंदर डिफाइन नहीं कर सकता, राइट, इसको बाहर ही करना पड़ेगा, समझा। हाँ। तो मेन प्रोग्राम की तेरे को बाहर ही डिफाइन करना पड़ेगा मॉड्यूल। एक भी तूने कभी एग्जांपल अपने लेते डिफाइन हैं। करके ट्राई किया? हाँ, एरर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आता हूँ अंदर मॉड्यूल में, एग्जांपल में, जैसे इन्होंने एक मॉड्यूल बना रखा है, ठीक है, एक सर्कल नाम का मॉड्यूल है, जिसमें कि पैरामीटर डिफाइन करके है पाई 3.14, ये वाला हो गया, रेडियस डिफाइन करके है कुछ, बस ओनली डिफाइन करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। अब कोई बंदा अगर सर्कल को कॉल करेगा, यूज करेगा, ऑटोमेटिकली उसके पास ये दोनों वेरिएबल पहुंच जाएंगे, ठीक है। कैसे पहुंच जाएगी? तो जैसे करता है ना इम्पोर्ट pandas इज पाई, तो जितने भी pandas के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे तेरे पास आ जाते हैं, तेरे प्रोग्राम में सारी पावर तेरे पास आ जाती है, प्रोग्राम में आती है ना। हाँ, ठीक है। तो वैसे ही है, जो भी इसके पास होगा वो सारी पावर इस एरिया के पास चली जाएगी, जो भी इसको यूज करेगा। तो भी प्रोग्राम लिखेगा अपना, अच्छा। प्रोग्राम एरिया, ठीक है, जिसमें कि तू करेगा यूज सर्कल, ठीक है। तो सर्कल को यूज कर रहा है। अब इसके अंदर तू यूज कर सकता है ओनली करके, मतलब कि ये पूरा सर्कल लिखेगा तो मतलब पूरा यूज हो जाएगा, सब कुछ यूज हो गया, पूरा सर्कल करके सारी पावर आ गई। पर इसमें एक और चीज होती है कि तेरे को अगर ओनली रेडियस यूज है तो तू लिखेगा कोमा ओनली रेडियस, मतलब कि ओनली रेडियस वाली पावर मेरे को यहाँ चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, रेडियस मिलेगी, समझा। हाँ, और अगर तेरे को पाई चाहिए तो ओनली पाई लिख दे, और पूरा चाहिए सब कुछ तो ओनली कुछ मत लिख, यूज सर्कल लिख दे, तो तेरा पूरा सारी पावर मिल जाएगी वहां से, अच्छा, ठीक है। मतलब हाँ, समझ गया। यूज सर्कल एक मॉड्यूल है, उसके अंदर तुझे अगर कोई एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो वो हाँ, ओनली लगा देगा। ओनली लगा देंगे, और एग्जैक्टली। अगर तूने सिर्फ यूज सर्कल लिख दिया तो जितने पाई और रेडियस है सब आ जाएंगे। हाँ, जैसे पाइथन में ये चीज होती है, तो पाइथन से बताऊँ तो मैं, स्क्रीन दिख रही है मेरे को, असाइनमेंट 2 में है ये, सेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। ये जो फाइल है देख, इसमें लिखा हुआ है इम्पोर्ट साईपाई डॉट आईओ डॉट वेव फाइल एज वेव, ठीक है। तूने क्या किया, साईपाई के अंदर का, साईपाई डॉट आईओ के अंदर की वेव फाइल को ओनली यूज किया है एज वेव। पर तू ये भी कर सकता है ना, इम्पोर्ट पूरा साईपाई की सारी पावर ले ले, साईपाई एस 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 सी कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए साईपाई पूरा आ जाएगा, ठीक है। पर इसमें क्या आएगा, साईपाई आईओ की वेव फाइल ओनली आएगी, वेव फाइल के जो फंक्शन है वो ओनली आएंगे, समझा। हाँ, तो वही काम है, जैसे वहां पे पाइथन में भी ये चीज होती है, ऐसे बात नहीं है कि ओनली उसी में अपनी फोर्ट्रान में सब चुतियापा है, उसमें भी वही सब है, पाइथन में भी होता है ऐसा कि तेरे को कुछ चीज चाहिए स्पेसिफिक, तो वो स्पेसिफिक मिल जाएगी तेरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन, रेडियस हो गई, इम्प्लिसिट नन हो गया, ठीक है। उसके बाद तो एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसका रेडियस ने डाली है, ठीक है। रेडियस डालने के बाद पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस इज, फिर एरिया ऑफ सर्कल, पता नहीं थोड़ा अजीब सा लिखते हैं सर प्रोग्राम, बट हाँ एरिया ऑफ सर्कल। अब ये एरिया सर्कल क्या है, एक वो है फंक्शन है, इसको कॉल किया है, ठीक है। अब एरिया सर्कल डायरेक्ट लिखा है, तो बेसिकली कॉल नहीं किया है, नहीं तो क्या करना पड़ता है देखो, सब रूटीन होता है तो क्या लिखना पड़ता है, कॉल एरिया सर्कल, राइट। अब यहाँ पे फंक्शन है तो डायरेक्ट लिख दो एरिया सर्कल रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे देखो रियल में डिफाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा। ईसर का प्रोग्राम ही चला के देखा, मैं नहीं चलेगा ईसर का प्रोग्राम, ठीक है। पता नहीं कैसे लिखते हैं वो, बस वो उठा के कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं, फॉर्मेट और मीटर तो। अब देख सर्कल वाला है, सर्कल कैसे कैलकुलेट कर रही है, फंक्शन एरिया सर्कल आर, आर एज ए उसको वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब पास बाई वैल्यू, तो आर में एक वैल्यू आएगी,
और यूज सर्कल ओनली पाई, मतलब सर्कल जो है अपना इस मॉड्यूल को यूज करेगा, ये उसमें से ओनली पाई वाली पावर यूज कर रहा है, तो इसने पाई यहाँ यूज कर लिया। इम्प्लिसिट डन, रियल रियल वैल्यू डाली, एरिया एरिया सर्कल मतलब उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और एरिया सर्कल की वैल्यू फिर यहाँ डाल दोगे तुम, आर पाई इंटू आर यहाँ लिखा होगा और फिर रिटर्न हो गया होगा, ठीक है। बंद हो, मतलब इतना ही लिखा हुआ है पीडीएफ में जो भी है। सो बेसिकली मॉड्यूल ऐसा होता है। मैं तेरे को एक मॉड्यूल का एग्जांपल बता दूंगा, जिसे एक और इन्होंने दिया हुआ है, उसके बाद ये इसके नीचे वाला है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल और पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ऐसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन, देख जब भी प्रोग्राम पढ़ेंगे ना तो कंप्यूटर कैसे बढ़ता है वैसे चलेंगे। कंप्यूटर मॉड्यूल को देखेगा, हाँ कुछ है, छोड़ देगा, फिर बोलेगा प्रोग्राम, चलो प्रोग्राम में चलो, प्रोग्राम का नाम डेमो, एंड प्रोग्राम डेमो, मतलब सही चला हुआ है, अंदर घुसा, यूज सब वन एम नाम का कुछ मॉड्यूल होगा जिसको यूज करना है, तो ये मॉड्यूल है, इसकी पूरी जितनी पावर है सब लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ गया, ठीक है। प्रिंट इन मेन प्रोग्राम, मैं मेन प्रोग्राम में हूँ, कॉल सब वन, ठीक है। अब सब वन क्या है, सब वन मॉड्यूल के अंदर एक सब फंक्शन सब है, रूटीन। एक सब रूटीन है, तो उसको कॉल कर दिया तुमने। जैसे पाइथन के अंदर किसी और लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन लिखे होते हैं, सॉर्टिंग का फंक्शन है, तो मैं लिखा हुआ है ना सॉर्टिंग का फंक्शन, तो क्या लिखते हो, सॉर्ट ए कोमा ए प्लस एन, तो सॉर्ट कर हाँ, देता है, ये देखो राइट। तो वैसे ही इसने एक फंक्शन डिफाइन है मॉड्यूल के अंदर, उस फंक्शन को तुमने कॉल कर दिया, तो ये सब वन को कॉल हुआ, और इस सब वन ने क्या प्रिंट कर दिया कि इन सब वन, मतलब मैं सब वन के अंदर आ चुका हूँ, एंड कर दिया मॉड्यूल को, एंड मॉड्यूल, ठीक है। ये सब रूटीन एंड है, ये मॉड्यूल एंड ये है। मॉड्यूल। और ये, हाँ, और ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल एज ए न्यू प्रोग्राम, मॉड्यूल कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है नया बस, उसके अंदर तुम कंटेंट्स करके एक सब रूटीन लिख सकते हो, समझ रहे हैं। मॉड्यूल इज ए न्यू प्रोग्राम, बस सिंपल। अब तेरे को मैं इसका जल्दी से रीजन वो बता देता हूँ, एग्जांपल मॉड्यूल का 14 में होगा शायद, हाँ ये 14 में मॉड्यूल यूज किया है, सेम वही सर ने जो किया है ना वही है, तो वो तो डिफाइन कर चुका हूँ, कुछ और नया प्रोग्राम लिखा हो तो बात करते हैं। हाँ ये रहा, इसमें भी वही है, मतलब वही सर वाले एग्जाम्पल मैंने चला चला के देखे, चल गए थे, ठीक है। इसमें कुछ कुछ मेरे को करना पड़ा था, हाँ, इसमें मेरे को कुछ कुछ जैसे एरिया सर्कल है, तो देखिए यहाँ पे एरिया सर्कल मेरे को डिफाइन करना पड़ा अपने मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। और भी कुछ 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 होगा तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं था, हाँ बस यही था, मेन ये डिफाइन करना पड़ा, बाकी यहाँ पे सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैंने खुद से लिखा ये चीज़, बाकी ठीक है, चल जाएगा। और ये वाला प्रोग्राम तेरे को बता ही दिया, सब बन चला गया, बताऊंगा किसी प्रोग्राम को, नहीं नहीं ठीक है। समझ रहे हैं ना, मॉड्यूल तो समझ में आ मॉड्यूल जाएगा आप। चलाएगा कैसे, मॉड्यूल अलग फाइल है ना। नहीं नहीं, एक ही फाइल में लिखा हुआ है ना, ऊपर ही लिखी फाइल लिखी हुई है, तो फोर्ट्रान डॉट एफ नाइनटी लिखूंगा बस सिंपल, फोर्ट्रान 15.f90, एंटर करूंगा, ए डॉट आउट आ गया, इन मेन प्रोग्राम कॉल हुआ, फिर इन सब कॉल हुआ, राइट। और मेन प्रोग्राम इसी के अंदर, अच्छा हाँ मॉड्यूल लिखा है, हाँ एक ही फाइल में ऊपर डिफाइन लिखा कर। है ना, एक ही फाइल में डिफाइन है। जब भी तू बनाता है एक डॉट एमओडी फाइल ऑटोमेटिक बन जाती है, डॉट एमओडी सब वन सर्कल डॉट एमओडी, पता नहीं क्यों बनती है, क्या काम है इनका, सर ने कभी नहीं समझाया, मैंने भी समझने की कोशिश नहीं की, ये अपन को कोई इस पे रिसर्च नहीं करनी, भाड़ में जाओ, बन रहा है तो बनने दो। ठीक है, सब रीजन टू यूज मॉड्यूल, वो तो पढ़ लेगा क्या क्या यूज है, नहीं मॉड्यूल क्यों यूज करते हैं, लाइब्रेरीज क्यों यूज करते हैं, बस वही सेम रीजन है। हाँ, मॉड्यूल कंप्यूटिंग, मॉड्यूल कैन बी कंपाइल्ड, ए डॉट ओ फाइल होती है एक, वो क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ए डॉट एमओडी फाइल इज क्रिएटेड दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंपाइल ए यूनिट दैट यूजेज ए मॉड्यूल, बस सिंपल, ठीक है। कंपाइल करने के लिए देखो ए डॉट एमओडी फाइल की जरूरत पड़ती है, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, ठीक है, सिंपल है वो तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, मॉड्यूल इज क्लियर नाउ, फोटोन इज क्लियर नाउ। रिग्रेशन तो अब समझाने की जरूरत नहीं है, रिग्रेशन तो रिग्रेशन है, सिंपल, वो तो पढ़ लेगा ना, रिग्रेशन भी पढ़ाया था क्या। वो तो पढ़ लेगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, रिग्रेशन में तो फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन है, कुछ है नहीं रिग्रेशन। कैसे पढ़ा पढ़ लूंगा। स्लाइड पढ़ लेना बस, और क्या, खत्म। भेज दे फिर स्लाइड। अच्छा वो भेज दूंगा, भेज दूंगा अरे मैं ड्राइव से ले लेना, ड्राइव पे रखी होगी मेरी, या फिर सर के वहां से ले ले, तीन से। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ, अभी रिग्रेशन सर ने खत्म कर दिया, इंटरपोलेशन खत्म कर दिया, डेरिवेटिव खत्म कर दिया, अब अभी जो फाइनाइट इंटीग्रेशन डिफरेंस पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ये सब खत्म कर दिया। अब आते हैं अपन उसमें, क्या होता है डेरिवेटिव में, सॉरी इंटीग्रेशन में, जो अगली बार सर स्टार्ट करेंगे, अच्छे से क्लास करना। फोर्ट्रान हो गया, फोर्ट्रान नहीं है, तेरे को वो चीज़ बता देता हूँ मैं, अभी जो लास्ट वाली जो चल रही है ना, पार्टिकल इन बॉक्स जो चल रहा था लास्ट में, ये इनफाइनाइट वेल वाला प्रोग्राम है, जिसमें मैंने कंटेंट्स कंटेंट्स कहीं यूज़ किया है क्या यार, वो प्रोग्राम नहीं मिल रहा, जहाँ पे मैंने एक कंटेंट्स के बाद दो फंक्शन यूज़ किए थे, फंक्शन में या आई नहीं थिंक था, सब रूटीन में।
सब रूटीन बनाए थे, सब रूटीन, दो सब रूटीन यूज, कंटेंट्स लिख के दो सब रूटीन यूज किए थे बार बार, मतलब बार बार कंटेंट्स यूज नहीं किया था, कंटेंट्स एक बार लिखना है, उसके बाद दो बार सब रूटीन यूज कर सकता है। हम्म, 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 ये तो एक DSIY भी एक सब रूटीन है, उसको कॉल कर रहे हो, उसको उसके पैरामीटर दे रहे हो, ठीक है, वो सब चीज़ है। हाँ मतलब बेसिकली अब तेरा फोरट्रान कंप्लीट हो गया, अब तो बस तेरे को एल्गोरिथम पढ़नी है, मतलब तेरा लैंग्वेज कंप्लीट हो गया, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, उस टाइप का सीन है। ठीक है, अब अच्छा तेरे को अच्छा। एल्गोरिथम पढ़नी, जो सर पढ़ा रहे हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करो फिर, समझ रहा है। हाँ सिंटेक्स रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है कि तेरे को सिंटेक्स किस है, सिंटेक्स सब आगे दे, इसमें कुछ भी सिंटेक्स हो सकता है, तो समझ में नहीं है बता दे, सब नहीं सिंटेक्स तेरे अभी तो, काम के हैं। अब करता हूँ क्वेश्चन, मतलब ये इंटरपोलेशन रेग्रेशन और ये सब करता हूँ, डाउट आएगा तो हाँ, पूछूंगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेज इतनी थी, लैंग्वेज कंप्लीट हो गई है, क्या तो तुम एल्गोरिथम करो, पढ़ो। ओह, यू हैव रिकॉर्डेड द होल सेशन। हाँ भाई, नाइस। अब स्टॉप कैसे करते हैं?